मैं जिंदगी से जुड़ता रहा, कटता रहा, जैसे बच्चा खिलाए माँ उछाल के। क्या कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण सी नहर, एक नाले के किनारे जन्मा हुआ बच्चा, जिसका बचपन चरवाहे के रूप में गुजरा, जिसने शिक्षा भी देख देख के प्राप्त की, वो हमारे देश के एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये बात अजीब ज़रूर लगती है, कल्पना ज़रूर लगती है, लेकिन एक कड़वा सच है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। मांझी जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में। शुक्रिया, धन्यवाद। मांझी साहब, सबसे पहले वो अनछुए पल, वो दर्द जो शायद देश के सामने कभी नहीं आ पाया। आपने बचपन ऐसी जगह जन्म लिया जो शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम हो। सच्चाई है, और मैं समझता हूँ कि जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ और जिस परिस्थिति में बचपन गुजारी, अकेला सिर्फ जीतन मांझी नहीं था। अनेकों लोग आज भी 67 वर्ष आज़ादी के हो गए, 68वां वर्ष हम लोग हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह के त्रासदी सहनी पड़ती है। ये अलग बात है कि उन कठिनाइयों से कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि हम पढ़ सके, और पढ़ने के बाद परिवार को संभालने का कोशिश किया, और परिवार को संभालते संभालते बीच में मेरा भाई एक संबल के रूप में आया। वो अपना परिवार को संभालने लगा, तो फिर हम एक्टिव राजनीति में आए, और राजनीति में आकर 1980 से अभी तक जो भी समाज का सेवा करना हो रहा है हम कर रहे हैं। ये है 1980 तक की बात, लेकिन जब 1944 में आपने 6 अक्टूबर को जन्म लिया, कैसे जन्म हुआ वो लम्हे, और कैसे जन्म हुआ ये चीज़ हम तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एक पटकथा है जी। मेरा नाम जीतन आया, उसके पीछे कहानी है कि हमारी माँ, उत्तरी बिहार का एक पर्व होता है जितिया, वो जितिया कर रही थी। उपवास होता है और दूसरा दिन पारण होता है। गरीबी के कारण जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन भी मेरी माँ खेतों में काम करके आई थी, और रात में प्रसव पीड़ा हुआ उनको, और मेरा जन्म हुआ। इसीलिए मेरा जन्म को लोग जितिया के समय में हुआ था, इसलिए मेरा नाम जीतन लोग रखा। तो यही पटकथा अपने परिवार से हम सुनते हैं। और उसके बाद हमें पता है कि हमारे पिताजी माताजी घर पर छोड़ करके कहीं अपना कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ज़रूर होती थी वो दूरी, वहाँ अपने काम में चल जाते थे। हमारे जो बगलगीर कुछ लोग वहाँ पर थे, जो जात के गुलगुलिया या बक्खो कर सकते हैं, वे लोग थे, और हम थे। 2-3 घर वो लोग, 1-2 घर हम लोग। हम जब भूख से तड़पने लगते थे, रोने लगते थे, तो उसी बक्खो परिवार की बुढ़िया हमें गोदी ले करके चली जाती थी जहाँ हमारी माँ पिताजी काम करते थे, और माता पिताजी के नज़दीक ले जा करके हमको माँ का दूध जब पिला लिया जाता था तो हम चुप हो जाते थे। फिर वही बूढ़ी अपना घर पर ला करके हमको सुला देती थी। खेलते थे, रोते थे, सोते थे। शाम को फिर 5-6 बजे माता पिताजी आते थे, तो हमको जिस रूप में हो, जिस लाड़ प्यार से पालते हो, खिलाए हो पिलाए हो, चलता रहता था। इस तरह से मेरा कैसा घर था उस समय, और क्या क्या और दिक्कतें आई? सुना है कि जब एक बार आपका नहर किनारे कहीं वो बनाए थे, आपका नहर के नीचे आप अपना घर टाइप का, तो फिर बाढ़ आई, फिर क्या हुआ उस? नहीं, वो तो हमें पता नहीं है, हम उस घर को देखा नहीं था, लेकिन पिताजी कहते हैं वो 3 फीट या 4 फीट ऊंची दीवार मिट्टी का, और उसी पर ऊपर फूस या खगड़ा तार के पत्ते का वो छज्जा उसका था। किसी तरह से बैठ करके घर में घुसने की बात होती थी वो, और उसमें खाट वगैरह भी कुछ नहीं, ज़मीन पर हम लोग सोते थे। यही रहन सहन का स्टैंडर्ड था वहाँ पर। पानी भी दूसरे गांव से लाया जाता था,
बरसात के दिनों में वही सोता का पानी, नहर का पानी हम लोग पीते थे। और जब बरसात ख़त्म हो जाता था तो मखदूमपुर से या बगल में हथियामा गांव है, उतना कहने का मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से लोग अपना बर्तन में पानी लाते थे, रखा रहता था, उसी से खाना बनता था। ये परिस्थितियाँ थी। ये पिताजी के द्वारा कही हुई बात मैं कहता हूँ। और जब वहाँ का एपिसोड समाप्त हुआ, यानी बाढ़ आई, मेरा घर सब डिसमेंटल हो गया, तब हम फिर महाकाल में जब आए तो महाकाल में भी उसी प्रकार का घर, चूँकि ज़मीन तो थी नहीं, ज़मीन किसी दूसरे की, वो भी ज़मीन ऐसी थी जो कंटीला ज़मीन थी, कोई वहाँ पर रह नहीं सकता था, सांप बिच्छू का अड्डा होता था। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। वो मालिक जो थे जिनके के यहाँ पिताजी काम करते थे, कहने कि जाओ ढिबरा पर रहो, नाम उसका ढिबरा था। वहाँ पर जानवर वगैरह के बच्चे होते थे, होता था, उसका वो जो कुछ तत्व होता है फेंका जाता था। औरतों के साथ भी जो बच्चे होते थे उसको भी पुरैनी उरैनी वहीं फेंका जाता। गंदगी का अमार सब कुछ था। लेकिन पिताजी किसी तरह से उसको 4, 5, 10 दिन 20 दिन में बना करके, जिस प्रकार का घर वो नहर के किनारे था उसी प्रकार के घर बना करके एक घर हम लोग वहाँ पर रहने लगे। कालांतर में उसको 2 घर बनाया गया और वहाँ पर रहने लगे। और फिर जब 7 वर्ष 8 वर्ष के हुए तो फिर हम चले गए वो लैंडलॉर्ड्स के यहाँ, जिनके के यहाँ मेरे पिताजी काम करते थे। वहाँ उनका जानवर का देख रेख करते थे। कभी कभी मन में ये कसक नहीं हुई कि 7 वर्ष के आयु के बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन आप उनके लिए एक चरवाहा के रूप में आपने काम उस समय कहाँ ये ज्ञान थे, उस समय तो वही मेरी दुनिया थी। लोग कहते थे कि भाई हम लोग कमाने के लिए आए हैं, किसी की बेगारी करने के लिए आए हैं। तो बेगारी मिली हमें 1-2 जून का खाना, चाहे किसी प्रकार का खाना मिट्टी छोड़ करके मिल जाता था, उसी में हम खुश रहते थे, काम होता था। और वहीं ज़मीन पर सो जाते थे, क्योंकि ज़मींदार के घर के नज़दीक कोई कोट नहीं था या उसके खटिया पर हम सो नहीं सकते थे, जो सामाजिक विडंबना थी। हम नीचे ही बैठते थे, ज़मीन पर बैठते थे। और इस तरह से वहाँ पर चला। जब उनका देख काम करते करते जब पढ़ने लिखने की बात आई तो वही कहानी कह रखते हैं। एक आदमी अशरफ क्या अशरफ साहब नाम के कोई हैं, जिन्होंने एक किताब लिख डाली है, टूटी स्लेट और आधी पेंसिल से मुख्यमंत्री के कुर्सी तक। उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब है मेरे पास। वही का था कि जब वहाँ पढ़ते थे और वो लोग पढ़ते थे, गांव हमारे मालिक के बच्चे लोग, हम बैठ के सुनते थे। कहानी हुई ये कि एक दिन कोई टास्क दिया गया था, वो टास्क हमारे मालिक के बच्चा नहीं सुना सका। मास्टर क्रुद्ध होकर के उसको पीटने की बात की, छड़ी रहती थी उस समय खजूर की। हमने मास्टर के हाथ पकड़ लिया और हम अपना जो मगही भाषा है उसी में कहा कि मालिक के बच्चा के मत मारिए, अगर मालिक के बच्चा ने नहीं सुनाया है तो हम आपको सुनाए देते हैं। हम जो भी उन्होंने कहा, हमको याद नहीं कि हम क्या सुनाए थे, हम उनको भलवेटम सुना दिया। वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, नहीं उसको मारे ना हमारे पास बोले। नेक्स्ट डे हमारे पिताजी भी टोडी सेवन करते थे, ताड़ी पीते थे, एक दुकान पर जाते थे। उसी दुकान पर वो मास्टर भी चुपे चुप जाता था ताड़ी पीने के लिए, क्योंकि अगर समझ जाता लोग कि ताड़ी पीने वाला है तो जिसके यहाँ पढ़ाते थे वो भगा देता। लेकिन वो चुपे चुपे रहते थे कि लैट्रिन का हिसाब होता था, शाम में लोग जाते थे, लोटा लिए चले गए और वहाँ से पी करके चले। उसी समय हमारे पिताजी को मास्टर ने कहा कि रामजीत नाम था, रामजीत तुम अपना बेटा को पढ़ाओ। तो क्यों, कैसे, क्या कहते हैं बाबू, कैसे हम पढ़ावेंगे? तो नहीं पढ़ाओ। आज हमको ऐसा लगा कि बिना पढ़े पढ़ाए वो आदमी का दिमाग इतना ठीक है कि वो बता दिया जिस चीज़ को हम मिसरिया को, और कोई मिस्री नाम है उस लड़का को, उसको हम 2 दिन पढ़ाया और उसके बाद याद नहीं किया। और ये लड़का सुन रहा था, याद कर लिया। उसमें भी ज़मीन पर बैठ करके
जब बीच में भी होता था तो ये जितना फलना काम करो, ये जितना फलना काम, कंसंट्रेशन उसका नहीं हो पाता था। उसके बावजूद भी क्या, इसलिए तुम पढ़ाओ। ये प्रस्ताव आया मेरे पिताजी के सामने। पिताजी जानते थे इस चीज़ को कि हम पढ़ाने की बात कहेंगे तो मालिक ज़रूर गुस्सा में आ जाएगा, और बात भी हुई ही हुई। मालिक जब, अगर हम बात करें माझी शब्द की, तो दूसरों की जो मंजिल तक पहुंचाने वाला वो माझी होता है। आपने नीतीश जी को, जब उनके बुरे दिन आए तब आप उनके माझी बने, लेकिन क्या कारण था कि बीच रास्ते में, बीच मझधार में उन्होंने आपको छोड़ा? देखिए, ये उनकी महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षा इस माने में कि पहले वो बनाए, और आज उन्होंने कहा भी कि गलती की थी हमने बना करके, बहुत ईमानदारी से वो एक्सेप्ट किए हैं। कहने के पीछे उनका जो तात्पर्य रहा हो, लेकिन हम अर्थ लगाते हैं कि वो सचमुच में बहुत ईमानदारी से उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती की थी हमको मुख्यमंत्री बना करके। इसलिए वो समझते थे कि जीतन मांझी सीधा साधा आदमी है, इतना दिन राजनीति में अभी किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं किया है, तो इसको हम बना देंगे तो यस मैन के रूप में रहेगा। लेकिन बात हो गई उल्टी। जब हम बने तो अपना, लेकिन उल्टी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं।